दिया। मैडम, आप ये क्या कह रही हो? कैसी चीटिंग? जैक, तुम तो यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े जीनियस हो, इसलिए हमने तुम्हें शो में बुलाया ताकि देश का नाम रोशन हो। और तुमने बदले में इन सबको धोखा दिया। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। नहीं की। तो बताओ तुम्हारा आंसर नील के आंसर से एकदम सेम कैसे? और यही नहीं, यहाँ तक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स तक सेम है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चंस। फिर नील के आंसर्स सेम कैसे हो सकते हैं? चुप रहो, जाहिर है तुमने ये नील से कॉपी किया है। चीटर हो तुम। मैं चीटिंग नहीं हूँ। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये पहली बार नहीं है जब इसने नील से कॉपी किया। मुझे बस यकीन नहीं हो रहा इसने एक लाइव शो में चीटिंग कैसे की। चीटर, शो से निकल जाओ। देश से निकल जाओ। भाई, तुम तो हमेशा से मेरी कॉपी करते हो, लेकिन शो में भी तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी नेशनल टीवी पर चीटिंग करने की वजह से लिन फैमिली का नाम मिट्टी में मिल सकता है। अब समझ आया। चीटिंग तुमने की है। सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। तुम्हें लिन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिलाने में शर्म नहीं आई। पापा, मैंने चीटिंग नहीं की। आपको मुझ पर यकीन करना होगा। यकीन? पहले तूने नील के साथ बदतमीजी की और तो और अब पूरी दुनिया के सामने हमारी फैमिली की तुमने धज्जियां उड़ा के रख दी। पापा सुनिए। बदतमीज, तुम्हें पता भी है ये प्रोग्राम लिन फैमिली के फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, और तुमने चीटिंग की। अब पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ एक बार सुन लीजिए। मैंने चीटिंग नहीं की है, नील ने की है। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नील का नाम लेने की? मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। तुमने हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। इसका मर जाना ही ठीक है। आज तो मैं इसे मार ही दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीटिंग करने की? पापा बस कीजिए, ऐसे तो ये मर जाएगा। नील, तुम बहुत अच्छे हो। ये तुम्हारे आंसर्स की चीटिंग करके तुम पर इल्जाम लगा रहा है और तुम फिर भी इसे बचा रहे हो। इसे तो मर ही जाना चाहिए। इसने हमारी फैमिली की इज्जत नीलाम कर दी। इसे जीने का कोई हक नहीं है। मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा। गांव का एक मामूली लड़का मेरे साथ कम्पीट करने चला था। भले ही तुम लिन फैमिली के असली बेटे हो और तुम्हारी फैमिली मेरी मुट्ठी में है। क्यों? आखिर क्यों किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया? चीटिंग तो नील ने की थी। तुम जीने के लायक नहीं हो। तुम्हारी वजह से हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये क्या हो रहा है? क्या मैं नील के जाल में फंस गया और मर गया? इस वक्त तो कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ था। मैं वक्त में पीछे आ गया। ये यहाँ है। तुम क्या सोच रहे हो? शो शुरू होने वाला है। तुम बड़े भाई हो। जब शो शुरू हो, नील का ध्यान रखना। मेरी बात समझे? पापा, ये लूजर नील की क्या मदद करेगा? नील को किसी की जरूरत नहीं है। ले ऐसे मत बोलो भाई। किस भाई की बात कर रहे हो? अब नाटक बंद करो। तुमसे घिन आती है। अच्छा है मुझे दोबारा मौका मिला। नील और लिन फैमिली ने जो मुझसे छीन लिया था, मैं धीरे धीरे सब वापस लूंगा। जैक, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नील के साथ बदतमीजी कर रहे हो। हमें तुम्हें वापस ही नहीं लाना चाहिए था। वही गंदी बस्ती में मरने देना चाहिए था। तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। बदतमीज, क्या बकवास कर रहे हो? नील,
पहले तुमने कैसे चीटिंग की मुझे पता नहीं था, लेकिन इस बार चीटिंग करने की, गलती से सोचने की हिम्मत भी मत करना। जैक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कब चीटिंग की? वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम स्कूल में क्या करते थे हमें सब मालूम है। खुद को जीनियस कहते हो और काम चीटर वाले करते हो। मैंने चीटिंग की? मुझे याद है जब मैं यहाँ नहीं था, उसके मार्क्स क्लास में सबसे कम आते थे। जैसे ही मैं आया वो सीधा फर्स्ट आने लगा। हर बार उसके आंसर्स और मेरे आंसर्स सेम होते थे। अब बताओ चीटिंग किसने की? वो पहले नील पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, अब वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है ताकि तुम उससे कुछ सीख सको, पर तुम इसके लायक नहीं हो। एहसान फरामोश हो तुम। चीटर कहीं का। मेरे लिए एग्जाम्पल? खुद को कभी आईने में देखा है? बड़ा आया खुद को मुझसे कंपेयर करने वाला। तुम बदतमीज। नीच। क्या हुआ? क्या आपको बुरा लगा? सच कड़वा ही होता है। जैक, मुझे पता है तुम नाराज हो। सालों तक मैंने परिवार का प्यार तुमसे छीन लिया, लेकिन इसका गुस्सा डैड पर मत निकालो। अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जैक, एहसान फरामोश, नील पर हाथ कैसे उठाया तुमने? फौरन उससे माफी मांगो। माफी? क्यों मांगू माफी? अभी अभी उसने सबके सामने कहा था मुझे सजा दो। मैंने तो सिर्फ उसकी इच्छा पूरी की है। इसमें गलत क्या है? अपना मुंह बंद रखो। माफी नहीं मांगोगे? हाँ, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। आपने कभी बाप होने का फर्ज भी निभाया है? बड़े आए मुझे समझाने वाले। मैं यहाँ वापस आया था सिर्फ परिवार के लिए, इसलिए हर वक्त तुम सबको खुश करने की कोशिश की, और जो भी मैं बोलूं या करूं सब गलत, और जो ये करे वो सब सही। गलती दोनों से हो तो भी सजा सिर्फ मुझे मिलती है, उसे नहीं। अब मुझे समझ आया, आप सच और झूठ समझ नहीं पाते, ऐसा नहीं है। आप बस जानबूझकर उसकी साइड लेते हो। जब ये परिवार मुझे चाहता ही नहीं तो मैं आप सबसे ये रिश्ता खत्म ही कर देता हूँ। जैक पागल हो गया है क्या? उसका बर्ताव इतना बदल कैसे गया? नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी मेहनत